अजमेर में सर्दी ने जैसे ही दस्तक दी, शहर के मंदिरों में भगवानों की सेवा सज्जा भी बदलने लगी। मौसम ठंडा हुआ तो भक्ति की रौनक गर्म हो गई। आइए देखते हैं कैसे भगवान भी इस कड़ाके की ठंड में विंटर मोड में नजर आए। अजमेर की ठिठुरन सिर्फ गलियों में नहीं उतरती है, बल्कि मंदिरों के गर्भगृहों तक अपनी दस्तक दे चुकी है। सुबह की कड़ाके की ठंड में जब शहर का आदमी अभी रजाई से लड़ रहा होता है, उसी वक्त मंदिरों में भगवानों की सेवा बदलने लगी है। आगरा गेट स्थित गणेश मंदिर हो या शिव सागर का मराठा कालीन श्री वैभव महालक्ष्मी और पंचमुखी हनुमान मंदिर, हर जगह भगवान अब सर्दी के मौसम में विंटर ड्रेसिंग में दिखाई दे रहे हैं। महंत पंडित घनश्याम आचार्य बताते हैं कि भगवान को गर्म कपड़े पहनाना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि उस भाव का विस्तार है जिसमें भक्त अपने आराध्य को परिवार का हिस्सा मानता है। इसी तरह पंडित राखी शर्मा कहते हैं, भक्त ठिठुरे भगवान ठिठुरे, ऐसा धर्म नहीं कहता। सेवा में ऋतु का ध्यान भी रखना जरूरी है। शॉल, ऊनी कंबल, टोपी, मोजे से लेकर छोटे छोटे ऊनी जूते, सब भगवान की सर्दियों की अलमारी से जुड़ गया है। भोग में भी परिवर्तन, गर्म दूध, मक्का बाजरे का खिचड़ा, रेवड़ी, गजक और तिल पट्टी जैसे मौसम के मुताबिक व्यंजन। अजमेर के मंदिरों में ठंड बढ़ रही हो, लेकिन भक्ति की यह गर्माहट लोगों को आकर्षण और आस्था दोनों का एहसास करा रही है। वो साहब देखो, सर्दी प्रारंभ है तो ये तो देवता है, अपन मनुष्य, इनको भी सर्दी लगती है। ये समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं, तो भगवान का विशेष ध्यान रखा जाता है। पहले आरती सुबह 4:30 बजे होती थी, अभी सर्दी के मौसम में 1 घंटा भगवान को लेट उठाते हैं। अब भगवान को गर्म कपड़े पहनाते हैं, गर्म वस्तुओं का भोग लगाते हैं। सुबह खिचड़े का, कभी चूरमे का, कभी बाटी का, शाम को दूध का भोग, रात्रि को। अब आजकल क्या है, पहले सुबह सुबह तो कंडों से हवन कुंड के अंदर इनकी धूप करते हैं और फिर इनको गर्म सिकताव करते हैं, और शाम को सोने से पहले भगवान के हीटर का भोग हीटर चला देते हैं, जिससे भगवान को ठंड नहीं लगे, और यह गर्म ताप कर देते हैं। तो अब इस मौसम के अनुसार जिस प्रकार देवताओं ने बनाई है सर्द ऋतु, गर्मी और वर्षा ऋतु, तो इनके संचालन के अनुसार अपन इनको गर्म वस्त्रों को ढक के रखते हैं। तो जय वैभव लक्ष्मी माता की। अभी कार्तिक मास के बाद में जो विष्णुपदी संक्रांति आती है, उसमें सूर्य जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है, और वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के साथ ही मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो जाता है, और इसके साथ ही शरद ऋतु का भी प्रारंभ हो जाता है, और मीठी मीठी ठंड शुरू हो जाती है। तो जैसे हम लोग भी गर्म वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही भगवान को भी गर्म वस्त्र धारण कराए जाते हैं। जैसे हमें गर्म भोजन अच्छा लगता है इस टाइम पे, वैसे ही हम भगवान को भी तिल की बनी हुई चीज़ें, गजक, रेवड़ी वगैरह, बाजरे का खिचड़ा हुआ, बाजरे की राबड़ी हुई, या फिर बाजरे के लड्डू हुए, या कुछ भी गर्म चीज़ है उसका भोग लगाया जाता है। भगवान को गर्म वस्त्र धारण करवाए जाते हैं और शॉल वगैरह उड़ाए जाते हैं। जैसे हम लोगों को सर्दी महसूस होती है, ऐसे ही भगवान को भी इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है और अपने भाव प्रकट किए जाते हैं। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।